भैया, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी बंद हुई अस्पताल, क्या है कहानी? लोगों से ही बात करते हैं लगातार। भैया क्या लगता है, अस्पताल बंद हो गई, क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भावना का ये शिकार है। जन पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए हम सब सत्याग्रह यहाँ कर रहे हैं। उम्मीद है सद्बुद्धि आएगी और इस सद्बुद्धि आने के पश्चात जन वेदना का कोई न कोई इलाज होगा। क्या कहेंगे? अरे भैया क्या बताएं, अमेठी का विकास लुटेरी लूट ले गई। अमेठी का विकास लुटेरी स्मृति ईरानी लूट कर चली गई। ऐसी हालत में छोड़ा कि इस समय अमेठी की जनता हाय हाय मचाई, और उसने ये धोखा दिया है, यहाँ की जनता उसको माफ नहीं करेगी। यहाँ तो गांधी परिवार ने ही सब कुछ किया है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये तो केवल झूठी बातें थी, तभी तो झूठी ने वो झूठी मक्कार फरेब ने खेल खेला, अमेठी की जनता के साथ धोखा दिया। अरे बीमारी के समय, परेशानी के समय अगर हमारा दुश्मन भी है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। इसलिए तो जो व्यवहार किया है इसको भगवान भी नहीं माफ करेगा। अरे उस परिवार की तुलना करती जिसने अरबों की प्रॉपर्टी आनंद भवन इलाहाबाद का दे दिया हो, जिसके यहाँ के तीन प्राणियों ने अस्पताल क्यों बंद कर दिया गया? राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, सोनिया गांधी ट्रस्टी, इसकी वजह से, या फिर वो केवल दुर्व्यवहार से, केवल ईर्ष्यावश कि सगा अमेठी की जो जनता लाभ ले रही, ये अमेठी की जनता राहुल गांधी के गांधी परिवार के प्रति समर्पित है। क्या तुम ये खेल करके, क्या इस पे तुम्हें कामयाबी मिलेगी? कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तुम अधर्मी हो, झूठी हो, मक्कार हो। वो अमेठी की दीदी हैं खुद को कहते हैं। अरे दीदी तो केवल एक है, वो है प्रियंका गांधी। दीदी एक, प्रियंका गांधी। कह रही है कि लूट का अड्डा था कांग्रेसियों को लूट का अड्डा था। इन्हीं की यही गौरीगंज से विधानसभा लड़े, पहले पूर्व विधायक थे, उन्हीं का जो है भतीजा यहाँ पर जो है संजय गांधी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। हम लोग कभी पक्षपात की बात नहीं करते, हम लोग सेवा की बात करते हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी वहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ था, संजय गांधी हॉस्पिटल खुला हुआ था, तो संजय गांधी हॉस्पिटल में यहीं के नहीं 4-5 जिलों के लोग जाते थे, आम जनता जो है जाती थी वहाँ इलाज कराने के लिए, कोई कांग्रेसी ही नहीं जाते थे। और आज 41 साल हो गया हॉस्पिटल खुले हुए। 41 साल में एक भी आप बता दीजिए, 41 साल में अभी तक कोई घटना नहीं घटी। वहाँ से लाखों लोगों को फायदा हुआ है, गरीब लोगों को हुआ है फायदा। ये सिर्फ राजनीति का शिकार है। स्मृति ईरानी सिर्फ राजनीति कर रही हैं हॉस्पिटल बंद करा के, और न उन्होंने विकास किया न कुछ किया। लोगों को जुमलेबाजी सिर्फ करके गई हैं। हम लोगों की यही मांग है, हम सत्याग्रह के माध्यम से बैठे हुए हैं। हम लोगों की यही मांग है कि जनहित को, आम जनता को आप सेवा तो नहीं दे पा रही हैं। न CSC और PSC की हालत आप देख रहे हैं कि एक्सरे मशीन का ऑपरेटर तक नहीं है। तो आप, और आज संजय गांधी में ब्लड बैंक, अमेठी का विकास नहीं हुआ। अमेठी का क्या विकास हुआ? गांधी परिवार के जाने के बाद में 14 के बाद में अमेठी में क्या विकास हुआ? जब से सरकार इनकी है कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ ये तो बंद कराने का काम किए। ट्रिपल IT इन्होंने बंद करा दिया, इन्होंने फूड पार्किंग बंद करा दिया, इन्होंने कई संस्थाएं यहाँ जो चल रही थी उन्होंने बंद कराने का काम किया विकास का नाम। एक सबसे बड़ा लोगों का, गरीबों का जो हॉस्पिटल चल रहा था संजय गांधी, उसको भी इन्होंने बंद करा दिया। आज जो ना 450 लोग भुखमरी के कागार पे हैं और वहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। वो आज से नहीं 40 साल से सेवा दे रहे हैं। 40 साल 41 साल से तो आज कोई दिक्कत नहीं है। आज कौन सी दिक्कत आ गई जो स्मृति ईरानी के? इसलिए लिए कि स्मृति ईरानी का जनाधार खिसकते हुए यहाँ दिख रहा है। वो जान रही हैं कि अमेठी से अब की बुरी तरीके से हारेंगी। विदाई तय है क्या? विदाई एकदम 100% तय है। गांधी सेवा भाव है, तो उनके सेवा भाव से ओतप्रोत होकर यहाँ के लोग बिना डरे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेठी के लोगों की दवाई और भलाई के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं हो जाए। किस बात का सत्याग्रह है ये? किस बात का सत्याग्रह है? किसके लिए ये सत्याग्रह है? सत्याग्रह ये उनके लिए है जो अभी तक 12 ऐसी मौतें हुई हैं अस्पताल बंद करने से, जिन्होंने ऑफिशियली कहा है कि संजय गांधी अस्पताल होता तो हमारी हार्ट अटैक से या हमारी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती। ये सत्याग्रह उनके लिए है जो लाखों लोग संजय गांधी अस्पताल से इलाज पाते थे। ये सत्याग्रह उनके लिए है कि जिन्होंने अस्पताल को बंद करवा दिया। अस्पताल बंद करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। एक भी इमरजेंसी के डॉक्टर नहीं है, इनके पास ब्लड बैंक नहीं है, इनके पास हार्ट के डॉक्टर नहीं है, आर्थो के अच्छे डॉक्टर नहीं है, और बहुत सारे डॉक्टर। मैं कोई BMS के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर डिग्रीधारक डॉक्टरों की पोस्टिंग है वहाँ पर अनट्रेन्ड डॉक्टर लगाए गए हैं। तो हम
अमेठी के लाखों लाख लोगों की जीवन रक्षा के लिए। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले अमेठी में लगातार मुंशीगंज अस्पताल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी लगातार जैसे ही मुंशीगंज अस्पताल बंद हुआ, सड़क पर जनता आई और उसके बाद सीएमओ ऑफिस गौरीगंज में यहाँ पर जो है जनता सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बैठी है। अमेठी के नेता है, जनता है और उसके अलावा ये सीएमओ ऑफिस है। आप देखिए ये गौरीगंज है, अमेठी का मुख्यालय है और यहाँ पर सीएमओ ऑफिस के ठीक सामने ये आपको परिसर में भारी तादाद में लोग सत्याग्रह आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। यानी कि झांसी की रानी आई गई स्मृति ईरानी, यही कहा गया था जब सांसद बनी थी स्मृति ईरानी। लेकिन उसके बाद संजय गांधी अस्पताल को एक घटना के बाद आनन फानन में बंद कर दिया गया, उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। मामला बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है। कल अभी स्मृति ईरानी ने कहा कि वो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा था, वो भ्रष्टाचार का गढ़ था। ऐसे में लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो, एक बार सभी लोग एक साथ बताइएगा, जो संजय गांधी अस्पताल है मुंशीगंज का, वो लूट का अड्डा है या इलाज का अड्डा है? लूट का अड्डा है या इलाज का अड्डा है? ये लोग कह रहे हैं इलाज का अड्डा है। 1.5 करोड़ रुपए घाटे में संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इस वक्त चल रहा है और उसके बाद वहां पर एक घटना हुई, एक घटना के बाद अस्पताल को, लाइसेंस को उसके निलंबित कर दिया गया। सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन मैडम कुंभकर्णी निद्रा में है। यानी समझिए कई सारे दावे थे और सियासत भी गर्म है। ऐसे में लोगों से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे? अरे भैया क्या बताएं, अमेठी का विकास लुटेरी लूट ले गई। अमेठी का विकास लुटेरी स्मृति ईरानी लूट कर चली गई। ऐसी हालत में छोड़ा कि इस समय अमेठी की जनता हाय हाय मचाई और उसने ये धोखा दिया है, यहाँ की जनता उसको माफ नहीं करेगी। यहाँ तो गांधी परिवार ने ही सब कुछ किया है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये तो केवल झूठी बातें थी, तभी तो झूठी ने, वो झूठी मक्कार फरेब ने खेल खेला, अमेठी की जनता के साथ धोखा दिया। अरे बीमारी के समय, परेशानी के समय अगर हमारा दुश्मन भी है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। इसलिए तो जो व्यवहार किया है इसको भगवान भी नहीं माफ करेगा। अरे उस परिवार की तुलना करती जिसने अरबों की प्रॉपर्टी आनंद भवन इलाहाबाद का दे दिया हो, जिसके यहाँ के 3 प्राणियों ने अस्पताल क्यों बंद कर दिया गया? राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, सोनिया गांधी ट्रस्टी, इसकी वजह से, या फिर वो केवल दुर्व्यवहार से, केवल ईर्ष्यावश कि सगा अमेठी की जो जनता लाभ ले रही, ये अमेठी की जनता राहुल गांधी के गांधी परिवार के प्रति समर्पित है। क्या तुम ये खेल करके, क्या इस पे तुम्हें कामयाबी मिलेगी? कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तुम अधर्मी हो, झूठी हो, मक्कार हो। वो अमेठी की दीदी हैं खुद को कहती। अरे दीदी तो केवल एक है, वो है प्रियंका गांधी। दीदी एक, प्रियंका गांधी। कौन है दीदी भैया? दीदी कौन है अमेठी की? ऐसा है कि मैं अगर आपको 30-35 साल पहले ले चलूं तो प्रियंका गांधी सन 86-87 में यहाँ अपने पापा राजीव गांधी प्रधानमंत्री के साथ आती थी। तब से ये दीदी का टाइटल उनको मिला है। अब बीच में लोग अपने को दीदी कोई कह ले स्वयंभू है तो उसमें क्या मतलब है? अमेठी की जनता किसको दीदी मानती, बात ये बनती है। अस्पताल क्यों बंद कर दिया गया? अस्पताल तो केवल कांग्रेस तो यहाँ सेवा कर रही है। सन 80 से संजय गांधी अस्पताल यहाँ काम कर रहा है। हर दल के लिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबके लिए अस्पताल खुला हुआ है। ये बताइए, वो अस्पताल केवल कांग्रेसियों का था या और किसी और का भी? जो ये संजय गांधी अस्पताल है, इसमें सब लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सब लोग वहाँ पर अस्पताल में जाते हैं। अमेठी में ये 10 साल से यहाँ सांसद हैं। अगर ये इनको इतनी चिंता थी अमेठी वासियों की, जनता की, तो यहाँ पर एक अस्पताल और खुलवा देती है। तब हम जानते कि नहीं, इन्होंने जनता के साथ काम किया है। अभी आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी, ब्लड बैंक वहाँ नहीं मिलेगा। और हम कहने में हमको शर्म आ रही है कि 10 साल की सांसद हैं और इन्होंने एक छोटा सा ब्लड बैंक यहाँ पर नहीं बना पाया। इसके लिए वो शर्म कहना चाहेंगे भैया, क्या कहना चाहेंगे? आप ये कह रहे थे अस्पताल जो है सिर्फ कांग्रेसियों का है, गलत है। ये स्मृति ईरानी कह रही है कि लूट का अड्डा था कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों का लूट का अड्डा था। इन्हीं की यही गौरीगंज से विधानसभा लड़े, पहले पूर्व विधायक थे, उन्हीं का जो है भतीजा यहाँ पर जो है संजय गांधी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। हम लोग कभी पक्षपात की बात नहीं करते, हम लोग सेवा की बात करते हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी वहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ था,
संजय गांधी हॉस्पिटल खुला हुआ था, तो संजय गांधी हॉस्पिटल में यहीं के नहीं 4-5 जिलों के लोग जाते थे, आम जनता जो है जाती थी वहाँ इलाज कराने के लिए, कोई कांग्रेसी नहीं जाते थे। और आज 41 साल हो गया हॉस्पिटल खुले हुए, 41 साल में एक भी आप बता दीजिए 41 साल में अभी तक कोई घटना नहीं घटी, वहाँ से लाखों लोगों को फायदा हुआ है, गरीब लोगों को हुआ है फायदा। ये सिर्फ राजनीति का शिकार है। स्मृति ईरानी सिर्फ राजनीति कर रही हैं हॉस्पिटल बंद करा के, और न उन्होंने विकास किया न कुछ किया, लोगों को जुमलेबाजी सिर्फ करके गई हैं। हम लोगों की यही मांग है, हम सत्याग्रह के माध्यम से बैठे हुए हैं, हम लोगों की यही मांग है कि जनहित को, आम जनता को आप सेवा तो नहीं दे पा रही हैं, न CSC और PSC की हालत आप देख रहे हैं कि एक्सरे मशीन का ऑपरेटर तक नहीं है। तो आप, और आज संजय गांधी में ब्लड बैंक, अमेठी का विकास नहीं हुआ। अमेठी का क्या विकास हुआ? गांधी परिवार के जाने के बाद में 14 के बाद में अमेठी में क्या विकास हुआ? जब से सरकार इनकी है कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये तो बंद कराने का काम किए। ट्रिपल-IT इन्होंने बंद करा दिया, इन्होंने फूड पार्किंग बंद करा दिया, इन्होंने कई संस्थाएं यहाँ जो चल रही थी उन्होंने बंद कराने का काम किया विकास का नाम। एक सबसे बड़ा लोगों का, गरीबों का जो हॉस्पिटल चल रहा था संजय गांधी, उसको भी इन्होंने बंद करा दिया। आज जो ना 450 लोग भुखमरी के कागार पे हैं और वहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, वो आज से नहीं 40 साल से सेवा दे रहे हैं। 40 साल 41 साल से तो आज कोई दिक्कत नहीं है। आज कौन सी दिक्कत आ गई जो स्मृति ईरानी के? इसलिए लिए कि स्मृति ईरानी का जनाधार खिसकते हुए यहाँ दिख रहा है। वो जान रही हैं कि अमेठी से अब की बुरी तरीके से हारेंगी। विदाई तय है क्या? विदाई एकदम 100% तय है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी आके अगर पर्चा दाखिल ही कर देता है तब भी वो भारी बहुमत से जीतेगा, इसलिए कि उनके साथ जनमानस उनके साथ में है। चलिए भैया, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, बंद हुई अस्पताल, क्या है कहानी? लोगों से ही बात करते हैं लगातार। भैया क्या लगता है, अस्पताल बंद हो गई, क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भावना का ये शिकार है। जन पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए हम सब सत्याग्रह यहाँ कर रहे हैं। उम्मीद है सद्बुद्धि आएगी और इस सद्बुद्धि आने के पश्चात जन वेदना का कोई ना कोई इलाज होगा। चलिए देखिए, लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार जो लगातार ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है अमेठी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, उसको लेकर क्या सोचते हैं जो ये अमेठी के लोग हैं और अमेठी के नेता हैं। देखिए मेरे साथ MLC दीपक सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये 16 तारीख को घटना होती है, 16 तारीख के बाद इस अस्पताल को नोटिस मिलती है और बंद कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है लाइसेंस को। क्या लगता है कि वो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा था, ऐसा भी बयान उनका कल आया है, और उसके अलावा जो अस्पताल बंद हुई है उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एक जर्नलिस्ट से आप उम्मीद करेंगे खबर करेगा, नेता से उम्मीद करेंगे अपना पॉलिटिकल एक्ट करेगा, किसी अधिकारी से आप उम्मीद करेंगे कि वो अपने अधिकारों का जो उसको दायित्व दिया उसका निर्वहन करेगा। तो जिसे जो आता है उसे वही भाता है। शायद ये उस लूट संस्कृति से निकली हुई हैं, इसलिए इन्हें लूट याद आती है और भूल जाती हैं संजय गांधी अस्पताल 1.5 करोड़ रुपए सालाना घाटा पे था। संजय गांधी अस्पताल अभी चालू वित्तीय वर्ष में 5000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज कर चुका है। संजय गांधी अस्पताल जीवन दायिनी के साथ साथ रोजगारदाता भी था, जिसने करीब 500 से ज़्यादा नौकरियां दी थी और 5000 से ज़्यादा परोक्ष अपरोक्ष रोजगार दिए थे। ड्राइवर, चाय वाले, पटरी बल्ली दुकान वाले, छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाले, किराना वाले, इस तरह के कई सारे रोजगार दिए थे। उसे छीनने का काम किया है। छीनने के बाद अब तो यहाँ तक कह रही हैं कि डॉक्टर मौत का उसको कौन सा फिल्मी कोई डायलॉग मारा है उन्होंने, डेथ वारंट कुछ इस तरह डायलॉग। तो ये फिल्मी चीज़ें नहीं हैं। अमेठी के लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले ड्रामा क्वीन थी, ड्रामा करती थी ये। तो ड्रामा करते करते अभी इनकी कुछ चीज़ें छूटी नहीं है। सास बहू छोड़ाई ड्रामा में, अमेठी में आके साजिश कर रही हैं, साजिश कर रही हैं यहाँ के विकास को बंद कराने का, साजिश कर रही हैं यहाँ के अस्पताल बंद कराने का, ड्रामा यहाँ साजिश कर रही हैं यहाँ के रोजगार छीनने का। तो अमेठी के लोग सत्याग्रह पर इसीलिए हैं, अपने संस्थानों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने अस्पतालों को बचाने के लिए हम सत्याग्रह पर हैं। तो कह रहे हैं कि अमेठी की दीदी हूँ और अमेठी मेरी है, इसलिए लगातार मैं विकास कर रही हूँ, बाईपास बना रही हूँ और तमाम काम कर रही हूँ, वो ऐसा कह रही हैं। अच्छा, उनको ये आपके चैनल से मेरा सवाल उनसे रहेगा कि झूठ कितनी सफाई से बोलती हैं। अरे जब राहुल गांधी यहाँ तभी भी यहाँ पर बाईपास था, एक भी काम नहीं किया। खाली एक मुर्गी पालन उद्घाटन किया, बस अभी जब तक आई वो भी मुर्गी पालन 6 महीना पहले चल रहा था। इस तरह से कई सारे मुर्गी पालन यहाँ हैं। देखिए, स्मृति ईरानी ने एक काम जरूर किया है, हिंदुस्तान के हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करता है। वो किस स्तर का जनप्रतिनिधि है उस स्तर का विकास करता है। इस देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य कई नेताओं का भी योगदान रहा, ऐसा नहीं इनकार नहीं कर सकते हम। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया अमेठी के विनाश करने का बनाया, इनके नाम रिकॉर्ड आती हैं अमेठी में। ये अभी तक इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, ये देश की इकलौती नेता हैं। ये कहावत पहले गाना था, सवेरे वाली गाड़ी से क्या आओगे। इनके लिए अमेठी के लोग गाना गाते हैं, सवेरे वाली जहाज़ से आती हैं, 2 घंटा बिताती हैं,
खबर बनाती हैं, 4 स्कीमें बंद कराती हैं, फिर दिल्ली लौट जाती हैं। मेरा उनसे सवाल है, दीदी कहलवाने की जो बात करती हैं, अमेठी में उनका भैया कौन ये है? नफरत क्यों, आपको लगता है ये नफरत है क्या? देखिए, इनके एक मंत्री ने कहा था ना कुछ एक प्रदर्शन में, गोली मारो, कुछ डॉट डॉट गाली बकते हुए कहा था। इनके कई सारे मंत्रियों ने जहरीले बोल बोए हैं। तो ये जो बंदी है, फैक्ट्री बंदी, अस्पताल बंदी, मरीजों को मौत के मुंह में ढकेलना, ये सब भी नफरत की चीज़ें हैं। जो नफरत करेगा वो बंद कराएगा, जो मोहब्बत करेगा वो चालू कराएगा। तो कांग्रेस पार्टी दवाई और भलाई के साथ है, ये नफरत के एजेंडे पर हैं। तो हम उनकी भलाई के लिए सत्याग्रह पर हैं और वो नफरत फैलाने वाले फिर नफरत फैला रहे इस हैं। आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पर रोज चाहे 1 घंटे के लिए आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, नेता आते हैं। आज तो बसपा के 2 प्रत्याशी, जो कि बसपा हमारे कोई इंडिया अलायंस का ऐसा नहीं है, आज बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी यहाँ आए जो बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पर किसान यूनियन के कई सारे लोग आज भी अभी बैठे हैं, कई सारे समाज सेवी संगठन, कई सारी पार्टियाँ और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसको कोसा है। तो विनाश काले तो नहीं सिर्फ कांग्रेसियों का अस्पताल था वो। हमारे पास यहाँ तक रिकॉर्ड है कि 1 लाख से ज़्यादा भाजपाइयों को हम लोगों ने छूट दी है इलाज कराने में, उनकी मदद की। वही से सोशल मीडिया पे इसी बात गुस्सा निकाल रहे हैं। हो सकता है किसी भाजपाई ने किसी से बात की, उसकी भी छूट हो गई वहाँ। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है और भारतीय जनता पार्टी भाव में भी इनके भेद होता है, जो अगर इनका भाव भी कोई देखेंगे तो उसमें भी भेद करते हैं। तो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नफरत के एजेंडे पर हैं। आज डॉक्टरों को हत्यारा बता दिया, कल अमेठी वालों को बताएंगे। और अभी भी समय है, अभी जितना इन्होंने गुनाह किया है, अगर शायद प्रायश्चित कर लेंगी, शायद इनके कुछ पाप कम भी हो सकते हैं। अन्यथा जो जिस ढर्रे पर स्मृति ईरानी जी चल रही हैं, उनके चिंटू पिंटू मंत्री अधिकारी चल रहे हैं, इतिहास ने माफ नहीं करेगा। चुनाव करीब आ गया, क्या लगता है 24 का चुनाव कहाँ जा रहा है इस बार? देखिए, पूरे 24 में लोगों ने डिसाइड कर लिया, जब इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो। क्या हम आपके चैनल पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस चैनल के खिलाफ आप सब नहीं बोल सकते ना? भारत माता को हम भारत माता कहते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी की द्वारा चलाई गई स्कीमों को बंद किया था, हर स्कीम का इंडिया लगा दिया था, ये इंडिया वो इंडिया। अब जब हमारे अलायंस ने इंडिया अपना लिया तो उसका अपमान करते हैं। तो ये अपमान करने वाले लोग हैं, जो वो इंडिया के नाम पर अपमान करते हैं। इनकी चूंकि वो खुद भी एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो चौथी पास राजा कहते हैं, तो शायद डिग्री उसी के आसपास स्मृति ईरानी जी की भी है। तो वो इंडिया के खिलाफ है और स्मृति ईरानी जी अमेठी के खिलाफ है। जब अस्पताल ये बंद किया गया तो क्या राहुल गांधी का मैसेज आपको मिला कि अब जाइए और आप एक तरीके से अंगद की तरह पांव जमा के यहाँ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। और हमेशा राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से प्रेरणा मिलती है कि सच के साथ खड़े रहो, बिना डरे खड़े रहो। वो कहते हैं अमेठी उनका परिवार है, तो अमेठी भी कहता है अगर गांधी परिवार हमारा परिवार है, तो उसके हम इशारों को समझते हैं, उनके उस भाव को हम अपनाते हैं जो कहते हैं सेवा भाव है। तो उनके सेवा भाव से ओतप्रोत होकर यहाँ के लोग बिना डरे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेठी के लोगों की दवाई और भलाई के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं हो जाए। किस बात का सत्याग्रह है ये? किस बात का सत्याग्रह है? किसके लिए ये सत्याग्रह है? सत्याग्रह ये उनके लिए है जो अभी तक 12 ऐसी मौतें हुई हैं अस्पताल बंद करने से, जिन्होंने ऑफिशियली कहा है कि संजय गांधी अस्पताल होता तो हमारी हार्ट अटैक से या हमारी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती। ये सत्याग्रह उनके लिए है जो लाखों लोग संजय गांधी अस्पताल से इलाज पाते थे। ये सत्याग्रह उनके लिए है कि जिन्होंने अस्पताल को बंद करवा दिया। अस्पताल बंद करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। एक भी इमरजेंसी के डॉक्टर नहीं है, इनके पास ब्लड बैंक नहीं है, इनके पास हार्ट के डॉक्टर नहीं है, आर्थो के अच्छे डॉक्टर नहीं है और बहुत सारे डॉक्टर। मैं कोई BMS के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर डिग्रीधारक डॉक्टरों की पोस्टिंग है वहाँ पर अनट्रेंड डॉक्टर लगाए गए हैं। तो हम उन अमेठी के लाखों लाख लोगों की जीवन रक्षा के लिए सत्याग्रह